जीभ और त्वचा। पहले हम लोग आँख को देखते हैं। आँख जो है, हमारी जो इंद्रिय आँख है, वो जब किसी चीज को देखती है तो उस चीज के प्रति या तो आकर्षण पैदा होगा, या तो उस चीज से उसके प्रति घृणा पैदा होगा, या तो उस चीज के प्रति न तो आकर्षण पैदा होगा न तो घृणा पैदा होगा, माने कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब ये आंख हमें किसी चीज को देखती है, जब आकर्षण पैदा होगा तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो मन को करती है, मन को संदेश देती है। तो मन उस चीज को प्राप्त करने के लिए शरीर के अंगों को संदेश देता है। लेकिन मन तब शरीर के अंगों को संदेश देगा जब बुद्धि उसको अनुमति देगी। तो मन को नियंत्रित करती है अब बुद्धि। आंख ने देखा, मन को बोला, मन ने बुद्धि से पूछा। अब बुद्धि उसको बताएगी कि ये काम आपको करना है या नहीं करना है। तो अब यहाँ बुद्धि जो होती है श्रेष्ठ हो गई। और बुद्धि कहाँ से आती है? सत्संग से। जैसी आपकी सत्संग होगी वैसी आपकी बुद्धि होगी, वैसा आपको निर्देश मिलेगा। तो सत्संग अगर आप करते हैं तो बुद्धि आपको सही दिशा में निर्देश देगी। आप कुत्संग करते हैं तो बुद्धि आपको गलत दिशा में निर्देश करेगी। लेकिन बुद्धि से भी एक बड़ी चीज है आत्मा। बुद्धि को अगर कोई नियंत्रित करती है तो करती है आत्मा। आत्मा बुद्धि को बताएगी कि आपको क्या करना है, और आत्मा को नियंत्रित करता है अध्यात्म। इसीलिए अध्यात्म हमारे जीवन में आवश्यक है। अध्यात्म आत्मा को कभी भी गलत कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। जब गलत कार्य करने की अनुमति आत्मा को नहीं देगा तो आत्मा किसको संदेश देगी? बुद्धि को। बुद्धि के पास जब सही दिशा जाएगा तो मन को क्या करेगा? सही दिशा देगा। जब सही दिशा देखा तो आंख ने बुद्धि को जो कहा, मन उस आंख को समझाएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए ये गीता का लाइन में लिखा है कि जब व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तो उस विचारों को सही दिशा में हम कैसे ले जाएं, यह गीता हमको बताता है। ये गीता के दर्शन से हमको प्राप्त होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही कार्य है कि हमें पूजा पाठ और अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध रहे, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, ताकि हमारे मन को सही दिशा दे सके। कहा जाए कि मन बहुत बड़ा चंचल है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। या तो इसको नियंत्रित वही कर सकता है, या तो बैरागी हो, या मन को नियंत्रित करने का जिसने अभ्यास किया है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। मन कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। चंचल है बड़ा मन। मन को जिसने नियंत्रित कर दिया उसने जीवन को नियंत्रित कर दिया। कहा गया है गीता में कि मन जो है समुद्र में उस नाव के समान में, कि अगर हवा आ गई तो उस नाव को किस तरफ ले जाएगी कोई नहीं बता पाता। उसी तरह मन कब किधर चला जाए कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मन को अगर नियंत्रित करना है तो बुद्धि सही रखनी होगी, और बुद्धि सही रखनी होगी तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना होगा। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में वही लिखा है जो मर्यादित हो, जो अनुशासित हो, जो समाज के लिए उचित हो और राष्ट्र के लिए समुचित हो। वही चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए हमें धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता होती है कि अगर हमें कुमार्ग की तरफ भी अगर हमें जाए, हमारा दोस्त अगर कुमार्ग भी मिल जाए, अगर हमारा समाज कुमार्ग भी मिल जाए, तो हमारा शास्त्र हमको बताए कि उस रास्ता सही नहीं है, वह तरीका सही नहीं है। सबसे जो मित्र हमारा उस समय कार्य करेगा वो हमारा शास्त्र काम करेगा। यही कारण है कि हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्मशास्त्रों से अवगत कराना चाहिए कि हमारा समाज में क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, और समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हम इस संसार में आए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म का नहीं रहना। कर्म तो आपको करना ही है। बिना अगर आपको सोना है तब भी कर्म करना है, आपको बोलना है तब भी कर्म करना है। चाहे आप कुछ भी करिए, बिना कर्म के आप इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कर्म जो अपने लाभ के लिए करते हैं। कर्म
ऐसा कर्म जो अपने लाभ के लिए करते हैं, जिसमें हमें लाभ दिखते हैं, जिससे हमें अपना कल्याण दिखाई देता है, हम ऐसे कर्म को करते हैं। कुछ ऐसे कर्म है कि हम दिखावे के लिए करते हैं लेकिन मन में दूसरा भाव रखते हैं। तो ये भी एक कर्म है कि दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर में हमारा विचार उस कार्य के साथ सुसंगत नहीं हो पा रहा है, अर्थात मन में कुछ और बाहर कुछ।